अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमेशा की तरह दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। आपके बच्चों पर आपका साया भी कायम रखे, पाकिस्तान भी सलामत रहे और ता क़यामत रहे। अच्छा सोचने वालों को अल्लाह पाक अजर अज़ीम अता फ़रमाए और जो बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हदायत दे। ये हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और जो आपसे राय मांगी जाए उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इजहार किया करें, कमेंट्स किया करें ताकि हमें आपसे सीखने का मौका मिले। अच्छा, काजी साहब ने जाते जाते भी ना सरप्राइज़ जो है वो दे दिया है। महसूस नशिस्तों पर इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है और ऐसा नोट जारी किया है कि 8 जजों का हर तरफ से धुआं निकल रहा है। अब हर तरफ से मतलब ये इसको गलत नहीं लेना आपने, मतलब धुआं जो है वो बाकायदा तौर पर वो निकल रहा है धुआं। अच्छा, महसूस नशिस्तों के केस में काजी फ़ायज़ का इख्तलाफी नोट साबित करता है कि 8 जजों ने अलग अदालत कायम करके मिसकंडक्ट किया, आइन से तजावज़ किया, गलतियों से भरपूर फ़ैसला और वजाहतें जारी की। काजी ने लिखा कि महसूस नशिस्तों का 8 जजों का फ़ैसला गलतियों से भरा पड़ा है। 8 जजों के दोनों वजाहतें भी आइनी गलतियों में मुश्तमिल है। अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की है। ये बाकायदा तो उन्होंने लिखा है कि एक अलहदा ही अदालत बनाकर बैठे हुए हैं 8 जज। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा अक्सरियती फ़ैसले में आइनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फ़र्ज़ है। तवक्का है कि अक्सरियती जज अपनी गलतियों पर गौर करके उन्हें दुरुस्त करेंगे। 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर, 23 सितंबर का तफसीली फ़ैसला गलतियों से भरपूर, 8 अक्सरियती जजेस की 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहतों में भी आइनी गलतियाँ हैं। 8 जजेस ने अपनी अलग ही अदालत कायम की है। काजी ने लिखा है कि अक्सरियती फ़ैसला बुनियादी असूलों के मुताबिक नहीं, अक्सरियती फ़ैसला कुछ मकामात, किताबों, गैर मुल्की मुकदमात और तकरीरों के इक़्तिसाबात से हवाला दिया गया। आप अंदाज़ा करें कि कितनी बड़ी जुल्म और ज़्यादती है। काजी साहब लिखते हैं कि ये जो अक्सरियती फ़ैसला था, मकालात, किताबों, गैर मुल्की मुकदमात, तकारीर के इक़्तिसाबात से ये फ़ैसला जो है उन्होंने लिखा है। कि यहाँ पर आप अंदाज़ा करें कि इसमें आइन नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। एक आइन है, एक किताब है, अगर आपके पास कोई ऐसा आता है तो उसके मुताबिक फ़ैसला करना है। आइन क्या कहता है, महसूस नशिस्तों पर क्या कहता है, या आइन जो कोई अरकान दूसरी पार्टी को वोट देते हैं जिसे आप फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं, उस पर आपका आइन क्या कहता है। आप कहते हैं कि आइन जो भी कहता है वो कहता रहे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो हम कहेंगे वही फ़ैसला होगा। मंसूर अली शाह साहब की वो जो तारीख़ी तकरीर है उसमें याद है उन्होंने क्या कहा था। उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे गलत होने का या ठीक होने का जो फ़ैसला है वो भी हम ही करेंगे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि आइन की किताब का क्या रह गया पीछे, हाल क्या कर दिया कि जो जजिस फ़ैसला करेंगे उस फ़ैसले के भी ठीक या गलत होने का हम करेंगे। ये था वो लेवल ऑफ मैं अब क्या इस लफ्ज़ को यूज़ करूँ यहाँ पर, जिसकी वजह से शायद आज ये सब कुछ हुआ है। ये नहीं बताया गया कि ये हमारी आइन इंतखाबात के एक्ट और इसके तहत बनाए गए हैं, कवायद से कैसे मुतल्लक है। यानी आइन और कानून का कहीं हवाला नहीं है। यही हम सब कुछ देख रहे थे, कौन से आइन का हवाला देकर नशिस्तें PTI को दी जाती हैं। काजी ने जजों की वजाहतों पर भी उड़ा दी। लिखा 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली ख्यालता जो है वो इसमें जितनी गलतियाँ थी वो आपको बता चुके हैं कि क्या क्या गलतियाँ और वो कौन सी फ़िल्मों से मुतासर होकर। किसी दौर में हम सुनते थे कि इमरान खान साहब रात को जो फ़िल्म देखते थे उसमें जो क्राइम सीन होता था सुबह उठ के वही अपनी तकरीर का हिस्सा बना लेते थे जब वो किसी की ट्वीट देखकर। तो यहाँ पर इन जजों ने भी यही किया है। इन्होंने भी किसी का कोई मकाले, तकरीर और दूसरी चीज़ों देखकर उसके मुताबिक फ़ैसला दे दिया है। कादी ने लिखा कि पाकिस्तान का आइन तहरीरी है, इसकी ज़ुबान आसानी से समझने वाली है। ये आइन सदियों पुराना नहीं, ना ही इसमें ऐसे कोई कदीम अल्फाज हैं जिनके मानी निकालने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी अवाम अपने आइन और मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए बनाए गए कवानीन के तहत हुकूमत करते हैं। अवाम नहीं चाहती उन्हें ये बताया जाए कि उन्हें किस तरह हुकूमत करनी है। हमें वही करना चाहिए जो हमारे आइन में लिखा है, जो हमें आइन कहता है। हमें अपने आप उठकर फ़ैसला नहीं करना चाहिए कि जो हमारे नुमाइंदे हैं, जिनको अवाम नुमाइंदे वोट देकर इलेक्ट करते हैं, उनको हम गाइड करें कि आप लोगों ने ऐसे चलाना है मुल्क और ऐसे मुल्क नहीं चलाना है। ऐसा नहीं हो सकता। हवा यहाँ पे बड़ी अच्छी चल रही है। धूप मैं आपको बता चुका हूँ सुबह वाले वीलग में, आज सुबह से मैं बाहर ही हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ। तो मैंने अभी भी जो टाइम हुआ तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बाहर से बैठ कर ये शेयर करें। जैसे जमाल मंदोखेल ने भी लिखा है कि हमें यकीनी बनाना चाहिए कि आइन में अल्फाज का गलत मतलब ना निकाला जाए। आम तौर पर समझने वाले अल्फाज को मसनूई माने ना दिए जाएँ।
हमें भी दुरुस्त तौर पर नाफज करदा कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। अच्छा, इधर नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है और पार्लिमानी कमेटी का इजलास 8 बजे तक मुलतवी PTI को मनाया जाएगा। 4 अरकान राजा परवेज़ अशरफ, एहसन इकबाल, राना इंसार और कामरान मुर्तज़ा PTI से रब्ता करेंगे और मनाने की कोशिश करेंगे। वज़ादारी का मुजाहरा किया जा रहा है। PTI इस जमहूरी अमल को हिस्सा अगर बन जाए उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ इनका आपस में पड़ा हुआ है। कमेटी के लिए नाम देने पर लड़ाई हो रही है। सुलेमान अकरम राजा समेत दीगर अरकान बैरिस्टर गौहर से लड़ पड़े हैं कि कमेटी में 3 नाम क्यों भेजे। सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूँ, मुझसे पूछे बगैर नाम किस तरह दे दिए और किसने दे दिए। अब 10 बजे इनका दोबारा इजलास है, इसमें फिर लड़ेंगे। मेरा नहीं ख्याल ये जमहूरी अमल का हिस्सा है। जब उनकी अपनी लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही तो ये मेरी और आपकी जिसे कहते हैं कि वो किस्मत का फ़ैसला क्या करेंगी। ये पार्टी आपको पता है, जैसे मैं तो शुरू से ही कहता हूँ कि ये पार्टी जो है ना, ये स्वाय इंतशार फैलाने के और कुछ नहीं कर सकती। इस पार्टी को आप कभी भी नहीं देखेंगे, इस पार्टी के बारे में आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि इस पार्टी ने कोई ऐसा काम किया हो, इनके हाथों कोई ऐसा काम हो गया हो जिस पे जाकर कोई फ़ख्र कर सके। इनका कोई MNA, इनका कोई वज़ीर या इनका कोई वर्कर भी कह सके कि हमारी पार्टी के हाथों ये काम हुआ है। देखिए कितना मौका दिया गया। एक तारीख़ी आइनी तरमीम थी। इन जजों के इन फ़ैसलों से क्या इमरान खान मुतासर नहीं है? बकौल मौजूदा इस वक्त जो इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमे हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं, क्या वो इन सियासी जजों की मुतासर नहीं है? अगर उनके हक़ में 10 फ़ैसले आए हैं तो कोई एक आध फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ भी आया होगा और कोई जिस पे एतराज़ भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो अगर अदालती इस्लाहात हो रही हैं, एक तरमीम हो रही है, तो इंसानों की तरह उसके साथ अगर खड़े होते, अपना हिस्सा डालते और बताते कि अब इस वक्त की जो हुकूमत है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें लेके आ रही है जो नहीं होनी चाहिए, तो हमें भी पता लगता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये मिलजुल कर नहीं बैठे, और जब ये मिलजुल कर नहीं बैठे दूसरी जमातों के साथ, तो फिर ये आपस में तो मेरे ख्याल में बैठने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर ये अपने ख़ुद बैठ जाएँ और ख़ुद इनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ आ जाए, ये ना कभी पहले हुआ है और ना इनको इमरान खान बैठने देगा। खैर, इधर PTI को मेरे ख्याल में वो जो एक सिलसिला हम बड़ी देर से सुनते आ रहे थे कि PTI में से PTI निकलने वाली है, वो नून शीन वाली जो बात है ना, हम लोग हमेशा उस पर कहते रहे हैं कि नून से शीन नहीं निकल रही और शीन से नून नहीं निकल रही, लेकिन मुझे लगता है कि अब PTI से कोई दूसरी PTI निकलने के लिए तैयार पड़ी है। आगाज़ हो चुका है। जावेद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने बताया है कि PTI में शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में तगड़ा फारवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी जिस दिन बाहर आए, PTI की बात ख़त्म। तो मैं भी खबर दे रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी आ रहे हैं, इनकी ज़मानत होने वाली है। ज़मानत होगी उनकी इसी शर्त पर कि जनाब आप आ जाएँ बाहर, शाहजहाँ किबला बाहर आएँ। एक तो अपने दरबारों का हिसाब करें, आपकी कमाई शाही का हिसाब करें, और दूसरा चोरी परवेज़ अली की तरह क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि जिस इंसान के पीछे आप लगे हुए हैं वो आपको भी पता है वो किसी का सगा नहीं है। आज हल्का सा आपका बेटा जो है वो किसी भी वजह से अगर पार्लियामेंट नहीं आ सका, हालांकि उसने हुकूमती जो आइनी तरमीम थी उसको वोट भी नहीं दिया, तो आपके ख़ानदान पर जो हुआ वो आपके सामने ही है। तो कल शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान साहब आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। बेटे या बेटी के बारे में कोई इल्ज़ाम लगाकर आपको पार्टी से भी फारिग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी का ये बड़ा दानिशमंदाना फ़ैसला होगा और मुल्क के हक़ में भी होगा। देखें, मुल्क इस तरह तो चल नहीं सकता जिस तरह इमरान खान साहब चलाते हैं या जिस तरह इमरान खान साहब चलाना चाहते हैं। अगर मुल्क इस तरह चलते होते तो फिर इमरान खान साहब 3-3.5 साल में कुछ ऐसा कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, अब खबर ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी चुप करके चौधरी परवेज़ लाई साहब की तरह जो है वो मतलब बातचीत करके खामोशी से आएंगे और आकर पार्टी का एक हिस्सा जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, हुकूमत के साथ मिलकर इस मुल्क की आवाम को मुश्किलात से निकालना चाहता है, उस हिस्से के साथ मिलकर शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो है वो अपना रोल अदा करेंगे। और इमरान खान साहब का वो हमायती हिस्सा जिसको हमेशा लगता है कि अगर इमरान खान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो वाला पीछे रह जाएगा, बल्कि ख़त्म हो जाएगा, बल्कि उसका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। होना भी ऐसे ही चाहिए, उसकी रीज़न है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पाकिस्तान का जो चलना है वो बड़ा मुश्किल है। और पाकिस्तान अगर चलाना है तो इमरान खान को ढकना है, इमरान खान को ख़त्म करना है, इमरान खान की। और अगर इमरान खान अपनी सोच ख़त्म कर ले, इमरान खान जमहूरी हो जाए, इमरान खान बाकी जमातों की तरह जमहूरियत पर यकीन रखे और अपने जितने भी फ़ैसले हैं वो सड़कों के बजाय पार्लियामेंट में करे, तो फिर इमरान खान वेलकम है इस मुल्क की सियासत में। और अगर इमरान खान ने यही रवैया रखना जो आज रवैया है इमरान खान का, तो फिर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो हैं वो माइनस होने जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को भी प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो शेयर करें। जो आपसे राय मांगी जाती है इजहार करें। चोरी परवेज़ लई की तरह क्या शाह साहब भी जो है वो बाहर आ रहे हैं? क्या कोई तगड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है? इमरान खान साहब के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं क्या उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? और काजी फैसल साहब ने जो एक्स्ट्रा नोट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि जो 8 जजेज़ हैं उन्होंने जो फ़ैसला दिया है वो फ़िल्मों से, नावलों से, तकरीरों से मुतासर होकर लिखा है। आप क्या समझते हैं कि फ़ैसला आइन के मुताबिक था या फिर जो काजी साहब कह रहे हैं उसके मुताबिक है? ख्याल रखें, इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच।